हेलो फ्रेंड्स। तो मिडवल हिस्ट्री के सीरीज़ में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग मुग़ल एम्पायर से पहले भक्ति पीरियड के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे। तो आज से हम मुग़ल पीरियड को शुरू करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि मुग़ल पीरियड को पूरा हम यूपी के पर्सपेक्टिव से हम पूरा समझ लें और पूरा इसको कंप्लीट कर लें, राइट। तो मुग़ल पीरियड की अगर हम बात करते तो इंडिया में मुग़ल पीरियड की शुरुआत 1526 से होती है और ये 1857 तक चलता है, राइट। जब तक कि 1857 की क्रांति नहीं हो जाती, राइट। तो 1526 में क्या होता है कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो रहता है वो इंडिया पे हमला करता है, ठीक है। हालांकि ये सिर्फ 1526 में हमला नहीं करता है, इससे पहले 1518 से ये पूरा प्रिपरेशन करता है। 1500 फिर 19 से करता है और 21 में भी करता है। कई कुल मिला के 5 बार करता है, राइट। 5 बार, 1 2 3, फिर 1524 और फिर 1526 में करता है। तो ये कुल मिला के 5 बार करता है। इन 5 हमलों में 5वां जो उसका हमला रहता है वो दिल्ली पे हमला रहता है और इब्राहिम लोदी के खिलाफ ये लड़ता है, राइट। ये लड़ाई जो होती है ये पानीपत में होती है, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। और इसमें जो है अफ़गान्स जो रहते हैं, यानी जो सुल्तान इब्राहिम लोदी रहता है वो अफ़गान रहता है, वो हार जाता है इस लड़ाई में और ये जीत जाता है बाबर, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो पानीपत जो शहर है वो वैसे तो हरियाणा में है और इसलिए यहाँ पे जो पानीपत की जो लड़ाई होती है वो यहाँ पे तुलगुमा टैक्टिक्स के और या रूमी विधि या उस्मानी विधि से इसको फॉट किया था, ठीक है। इस लड़ाई को जीता था। उसकी इस लड़ाई में आर्टिलरी यानी तोप विभाग का भी काफ़ी अच्छा रोल था, जिसकी वजह से उसकी जीत हुई थी। उसके 2 बंदूकची थे जिनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा कुशल बंदूकची थी जिन्होंने एक डिसाइसिव रोल प्ले किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। उसके बाद क्या होता है कि अगले ही साल बाबर राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हरा देता है 1527 में, राइट। तो ये खानवा का जो लड़ाई रहता है 1527 में जो होता है, ये खानवा नाम की जो जगह रहती है ये आगरा से 40 किलोमीटर दूर रहती है, ठीक है। तो आगरा से 40 किलोमीटर पश्चिम में खानवा नाम की एक जगह, वहाँ पे इन दोनों फोर्सेस की लड़ाई रहती है। अगर आप मैप के थ्रू अगर समझना चाहें तो मैप के थ्रू इसको देखिए आप। तो ये आपका मैप आ गया है और इसमें अगर मैं बात करूं तो आगरा हमारा जो पड़ता है वो आपका ये है, ये आपका आगरा है, राइट। और यहीं पे ये आगरा आपका पड़ता है और यहीं कहीं खानवा पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकंड बैटल हुई थी बाबर की, जो कि खानवा की लड़ाई थी 1527 में। तो ये जो खानवा की जो लड़ाई हुई थी इसमें राणा सांगा पार्टी था और बाबर एक पार्टी था। तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि ये लड़ाई क्यों हुई थी क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है कि आपको, मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता होगा कि बाबर ने इनवाइट किया था पहले राणा सांगा को कि उसमें वो इब्राहिम लोदी पे अटैक करेगा, लेकिन इब्राहिम लोदी पे अटैक नहीं किया था, ठीक है। बाद में वो अपने वादे से मुकर गया था। ऐसा वो तुझ के बाबरी में ये सब या फिर बाबरनामा में ये वो दिखता है। तो खैर इस लड़ाई की जो रेपुटेशन है, मतलब इस लड़ाई को जो सबसे ख़ास चीज़ है यहाँ पे जो राणा सांगा के साथ अफ़गानों ने भी काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था। तो ये लड़ाई अगर ये लोग जीत जाते तो बाबर को वापस जाना पड़ता, लेकिन ये लोग हार गए
और इससे राणा की रेपुटेशन पे काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा और जो इन्होंने एक संघ बनाया था वो भी काफ़ी ज़्यादा वो हो गया, बेकार हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो बाबर सोल्जर टू मोटिवेट हिज सोल्जर, बाबर प्रोहिबिटेड कंजम्पशन एंड सेल ऑफ लिकर एंड एबोलिश तमगा टैक्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो कहा ही जाता है कि उसने अपनी युद्ध जीतने के लिए शराब के प्याले तोड़ दिए थे और उसने जो तमगा टैक्स लगता था या कस्टम टैक्स जो लगता था उसे भी हटा दिया था और वो खुद को गाजी कहलाता था। ठीक है, फिर इसके बाद बाबर को अगले ही साल यानी 1528 में बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना का सामना करना पड़ा घाघरा के युद्ध में। ठीक है, और इस युद्ध के बाद जो है बाबर जो है ईस्ट पूर्व में और ज़्यादा फैल गया था बाबर का साम्राज्य। तो इस तरह से सिंधु से लेकर बिहार तक का पूरा एरिया जो था वो बाबर के उसमें था, जिसमें पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट की अगर बात करें तो कन्नौज और अवध उसके हिस्से के उसमें आते थे। ठीक है, फिर बाबर के बाद उसका दूसरा बेटा आता है हुमायूं, 1530 से 56 तक ये रहता है। हुमायूं जो कि बाबर का सबसे बड़ा बेटा रहता है, वो भारत का बादशाह बनता है 1530 में आगरा में। और यहाँ से क्या होता है कि इसके टाइम पे अफ़गानों की जो ताकत थी वो फिर से बढ़ने लगती है और शेर शाह नाम का जो एक बंदा रहता है वो हुमायूं को हरा के, हुमायूं को पहले वो चौसा में हराता है और फिर कन्नौज में। ठीक है, तो 1539 में चौसा में और फिर अगले साल 1540 में कन्नौज में यहाँ पे हराता है। और यहाँ इस हार के बाद हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया जाता है। राइट, हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी कोशिशें हुई थी हुमायूं को खदेड़ने की, लेकिन ये कोशिश सिर्फ सफल हुई शेरशाह के द्वारा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ है कि जो महमूद लोदी है वो पहली बार कोशिश किया था कि हुमायूं को हरा दे। ठीक है, तो 1532 में ददरा में अफ़गानों और हुमायूं के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें अफ़गानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था, लेकिन हुमायूं ने महमूद लोदी को हरा दिया था। ठीक है, और फिर इसने जौनपुर को भी कब्ज़े में ले लिया था। जौनपुर, लखनऊ, मानिकपुर हो गया, ये सब कब्ज़े में ले लिया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या होता है कि हुमायूं जो है 1539 में 40 में शेर खान के द्वारा हराया जाता है, जो कि बाद में शेर शाह की खिताब अपने आप को लेता है। और कन्नौज की लड़ाई के बाद जो है वो अपने आप को शेर शाह सुल्तान आदिल कहता है और ये जो रहता है 1545 तक भारत का सुल्तान बना रहता है। फिर उसके बाद ये बैटल ऑफ बिलग्राम जो है, ये बिलग्राम जगह है कन्नौज में ही पड़ता है। ठीक है, तो इसी में फिर उसके बाद कालिंजर एक जगह पड़ती है। कालिंजर जो कैंपेन हुई थी वो शेरशाह का आखिरी मुहिम थी जिसमें शेरशाह युद्ध में जाता है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि एक बम फेंक रहा था किले के ऊपर, लेकिन वो बम किले के दीवार से टकरा के खुद इसके जो बम का टीला था उसके पास आ गया और वहाँ पे विस्फोट होने से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, हालांकि इसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि जब जब ये आखिरी सांस ले तब तक किले पे कब्जा हो जाना चाहिए और ऐसा ही हुआ था। फिर क्या होता है कि 1555 में हुमायूं फिर से दिल्ली और आगरा कब्जे में ले लेता है, क्योंकि 1545 में शेरशाह की मौत के बाद उसका जो बेटा रहता है इस्लाम शाह वो बादशाह बनता है और वो 10 साल तक रूल करता है, सॉरी 10 साल नहीं 8 साल तक रूल करता है और 1553 में उसकी डेथ हो जाती है। राइट, फिर उसके 1553 में जब उसकी डेथ होती है तो उसका बेटा जो रहता है उसका बेटा फिरोज को गद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है मुबारिज़ खान द्वारा। तो मुबारिज़ खान खुद को मोहम्मद आदिल शाह के नाम से दिल्ली पे बैठता है, लेकिन उसके ही टाइम पे हुमायूं फिर से अटैक कर देता है और 1555 में ये हुमायूं दिल्ली को पूरा फिर से जीत जाता है और यहाँ पे दीन पनाह में उसकी जहाँ पे उसकी लाइब्रेरी थी
वहाँ पे जनवरी 1556 में पढ़ते हुए जब अजान चल रही थी तो गिरते पड़ते मतलब उसका पैर फिसल गया और वो गिर के मर गया। तो ये यहाँ 1556 में हुमायूं की भी कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर थोड़ा सा लंबे टाइम तक रहा था, 1556 से लेकर 1605 तक। 13 साल की उम्र में ये हिंदुस्तान का बादशाह बना था। लेकिन जब ये बादशाह बना था तो इसकी जो बादशाह थी वो वास्तव में बहुत ही संकटग्रस्त स्थिति में थी। कहा जाता है कि हेमू जो था, जिसे लास्ट किंग, जो खुद को लास्ट किंग कहा जाता है विक्रमादित्य के रूप से, तो उसने जो है पानीपत के दूसरे लड़ाई में मुग़लों से लड़ा था। हालांकि मुग़लों से लड़ा था और हार गया था, लेकिन कहा जाता है पानीपत की इस लड़ाई से पहले ये कुल मिला के 21 लड़ाई लड़ चुका था और इसमें एक भी ये युद्ध हारा नहीं था। फिर जब ये आ रहा था मुग़लों की तरफ, तो मुग़ल सेना काफ़ी ज़्यादा डर गई थी इसके आने से, क्योंकि ये काफ़ी खूंखार योद्धा था। लेकिन बस किस्मत का खेल था कि इसके आगे मुग़ल सेना मतलब एक तीर इसके आँख में लग गया, जिसकी वजह से इसकी सेना में भगदड़ मच गई और मुग़ल सेना हावी हो गई। ठीक है। तो इसी वजह से पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें मुग़ल सेना फिर से जीत जाती है और फिर अफ़गानों की जो रही सही उम्मीदें रहती है वो भी टूट जाती है। इसके बाद क्या होता है कि 1556 से स्थिति अब सुधरने लगती है और मुग़ल अपने आप को इस्टेब्लिश करने लगते हैं। 1559 में क्या होता है कि अकबर ग्वालियर को कब्ज़े में ले लेता है। 1560 में जौनपुर कब्ज़े में आ जाता है और 1561 तक मालवा और चुनार के किले भी अकबर के कब्ज़े में आ जाते हैं। इसी बीच में क्या होता है कि अकबर जो है कालिंजर के जो राजा रहते हैं, जो कि बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 1559 में 69 मतलब रामचंद्र को हरा देता है और उन्हें जागीर दे देता है प्रयाग के पास। और इसी बीच में वो अकबर जो है प्रयाग का जो नाम बदल के इलाहाबाद रख देता है 1583 में। ठीक है। फिर उसके बाद 1572 में क्या होता है कि 1572 में अकबर नए शहर का निर्माण करता है जिसका नाम फतेहपुर सीकरी रहता है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है। और इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पे जब फतेहपुर सीकरी बनाता है तो यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा भी बनाता है। ठीक है। सूफ़ी संतों का इससे अच्छा खासा तालमेल रहता था और सूफ़ी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी फतेहपुर सीकरी में हमें देखने को मिलती है, जो कि इसके द्वारा बनवाई गई थी। 176 फीट का ऊंचाई वाला बुलंद दरवाज़ा भी हमें यहीं पे देखने को मिलता है। और आगरा में हमें लाल किला देखने को मिलता है। आगरा में जो लाल किले का जो बनावट है, जो दिल्ली का लाल किला है, वो कहीं ना कहीं आगरे के लाल किले से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है। ठीक है। तो जो आगरे का जो लाल किला है वो भी अकबर ने ही बनवाया था। राइट। और इसके अलावा वो इलाहाबाद और लाहौर में भी कई सारे किले बनवाए थे। अकबर के टाइम पे बहुत सारे विद्वान रहा करते थे और वो हर फील्ड में रहा करते थे, हर फील्ड में वो विद्वान थे। उनको नवरत्न कहा जाता था, 9 जेम्स कहा जाता था, जिसमें से बीरबल टोडरमल जो थे वो यूपी से थे। ठीक है। बीरबल और टोडरमल जो थे वो उत्तर प्रदेश से थे। बीरबल का जो जन्म था वो कालपी के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो कि जालौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और टोडरमल जो था, बीरबल को जो टाइटल दी गई थी, राजा की टाइटल और कविराज की टाइटल दी गई थी अकबर की तरफ से। ठीक है। और ही वॉज द फर्स्ट एंड ओनली हिंदू किंग टू एक्सेप्ट दीन इलाही, और ये एक एकलौता हिंदू राजा था जिसे दीन इलाही का खिताब मिला था। ठीक है। दीन इलाही धर्म को एक्सेप्ट किया था अकबर के। फिर दूसरा था टोडरमल। टोडरमल का जो जन्म हुआ था वो क्षत्रिय परिवार में सीतापुर में हुआ था, जो कि लखनऊ के पास पड़ता है। ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड एज द दरवाज़ा ऑफ गुजरात एंड वॉज लेटर मेड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। पहले तो ये दरवाज़ा गुजरात का दरवाज़ा बनाया गया, फिर उसके बाद
प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। टोडरमल पायनियर्ड सेवरल लैंड रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज दीवान अशरफ, ठीक है। दीवान अशरफ के तौर पे कई सारे भूमि सुधार करवाए थे, और इसकी वजह से ही जैसे आईने दहसाला हो गया, टोडरमल प्रणाली, ये सब इसी की है। अकबर बस ये तो पता है कि अकबर एक विशाल हृदय का स्वामी था, और वो हर धर्म का सम्मान करता था, ठीक है। तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, उसने तीर्थ यात्रा का और जजिया कर को ख़त्म कर दिया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1582 में जजिया कर को, 1564 में जजिया कर को ख़त्म कर दिया। 1582 में दीन इलाही नाम का एक नया धर्म उसने शुरू करवाया था, ठीक है। फिर उसके बाद उसने दीन इलाही को अपना राज्य धर्म भी घोषित कर दिया था, और विंसेंट स्मिथ के मुताबिक द होल स्कीम यानी दीन इलाही वाज आउटकम ऑफ रिडिकुलस वैनिटी, ए मॉन्स्टरस ग्रोथ ऑफ ऑटोक्रेसी। मतलब एक तरह से ये विंसेंट स्मिथ का कहना है कि ये और कुछ नहीं बल्कि अपनी जो तानाशाही थी उसको बरकरार रखने का एक तरीका था। अकबर मेड अलायंस विद सेवरल राजपूत किंग एंड मेड देम लॉयल टू हिमसेल्फ। दिस गेव न्यू विगर टू द मुगल एम्पायर। कुल मिला के अकबर के टाइम पे राजपूतों के साथ काफ़ी ज़्यादा संबंध अच्छे हो गए थे, ठीक है। तो अकबर तक तो आज हम पहुंच गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग जहांगीर से अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा।